श्रीमद् भागवत के 5वें स्कंद का अब हम 10वें अध्याय का दूसरा भाग पढ़ेंगे। हमारा जो पहला भाग है वो यहाँ से हमने ख़त्म कर लिया था। अब यहाँ से शुरू करते हैं। तुमने जो ये कहा कि तू मरने की इच्छा रखता है, सो मेरे लिए जीना व मरना दोनों बराबर हैं, क्योंकि बिना मृत्यु आए कोई मरता नहीं। हे राजन, परमेश्वर का प्रकाश मेरे, तुम्हारे और सब जीवों के शरीर में एक सा है, अतः मैं स्वामी व सेवक को समान जानता हूँ। तुम इसी शरीर तक राजा हो, मरने के उपरांत हम अथवा आप दोनों बराबर हो जाएंगे। इसलिए तुमको ये शक्ति नहीं कि जो अविनाशी पुरुष आत्मा को दुख दे सको। इस झूठी काया को जो चाहो सो दंड दे दो, दुख सुख से कुछ प्रयोजन नहीं रखते। यह वचन सुनते ही जब राजा को ज्ञान प्राप्त हुआ, तब वह पालकी से उतर पड़ा और जड़ भरत को दंडवत करके बोला, हे महाराज, मैंने इस संसारी जाल में फंसे रहने से तुमको नहीं पहचाना। सत्य बताओ, तुम ऋषीश्वर हो या किसी महापुरुष का अवतार होकर अवधूतों की तरह अपना वेश बदलते फिरते हो? आप कृपा करके अपना भेद बतलाइए और मुझे ज्ञान सिखलाकर भव सिंधु से पार उतारिए। मैं शंकर जी के त्रिशूल से और यमराज, चंद्रमा, सूर्य और अग्नि आदि किसी देवता से नहीं डरता, परंतु ब्राह्मण श्राप से बड़ा डरता हूँ, अतः मेरा अपराध क्षमा करें। यह बात सुनकर जड़ भरत ने कहा, हे राजा, यह जीव अपने कर्म से कभी देवता होता है तो कभी मनुष्य देह से राजा होता है और कभी भिखारी बनता है। यही गति इस देह की समझकर परमात्मा को, जिसे जीव कहते हैं, उन सबसे अलग जानना चाहिए। इतना कहने के पश्चात जड़ भरत ने अपने पूर्व जन्म का सब हाल राजा रहुगढ़ से वर्णन किया।